स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर 13 सिमिट्री। इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन एंड सिमिट्री। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सिमिट्री के अलावा रिफ्लेक्शन एंड सिमिट्री, यानी रिफ्लेक्शन कैसे होता है और सिमिट्री, उन दोनों की बात करते हैं। देखें, द लेटर V when reflected to the mirror is shown here. The mirror line is nothing but a line of symmetry. Here two things are involved, one object and its image. तो as you see in the figure, B लेटर है और इसका जो फिगर है वो इस तरह से बनता है, मिरर के अंदर अपोज उल्टा फिगर बनता है, तो उसी तरह से बना हुआ है। और मिरर की जो ये लाइन है, या इस लाइन को आप कहें तो यही लाइन ऑफ सिमेट्री है इसका, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन भी और सिमेट्री भी। अब इस तरह के प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ द मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज, जैसे कि बी की मिरर इमेज ये बनी है, उसी तरह से आपको इनकी मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें मिरर इमेज बनानी है। और बी जैसे दिया हुआ है तो इसका तो यहाँ दिया ही हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है, तो एक मिरर इसके साइड में रख के आपको पता लग जाएगा कि इसकी इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। तो आप इसे करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस जोन 3 के अंदर है, ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स। इन फ्लैग्स के अंदर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। जैसे जो हमारा ट्राई कलर, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इसके अंदर आप लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बना सकते हो। देखो, इसमें आपको नीचे जो अंदर जो राउंड बना हुआ है इसका भी ध्यान रखना है, ये भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो बिल्कुल बीच से इसके एक लाइन खींच सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री इधर से भी हो सकती है, ये दो ही हो सकती हैं। तो इसी तरह से जो डिफरेंट फिगर्स इसके अंदर बनी हैं, उनके साथ ही आपको इन्हें जो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बनानी है, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या है, राइट numbers from 0 to 9 and draw their mirror image. Identify which number look the same in the reflection. अब आपको 0 से 9 तक सारे नंबर लिखने हैं, और 0 से 9 तक सारे नंबर लिखने के बाद आप उनकी मिरर इमेज बनाओगे कि मिरर में ये कैसा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर सकते हैं। इसमें आप जो है आप ये कर सकते हैं कि 0 से 9 तक आप नंबर लिखेंगे, 0 1 2 3 4। मैं इतना का ही करके दिखा देता हूँ। और अगर इसे हम एक मिरर जैसा माने, तो अगर 0 का अपोजिट, ये इसकी इमेज सेम रहेगी, इसकी इमेज भी सेम रहेगी 1 की। 2 की इमेज जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, लाइक ये, ठीक है। ये सही नहीं बना, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा बेस्ट क्या रहेगा कि आप इसके आगे मिरर रख लें, और मिरर में जो इमेज बन रही हो इसकी, जैसे 3 है तो 3 की इमेज कुछ इस तरह बन रही होगी, ठीक है। 4 की है तो वो ऐसे बन रही होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से ये मिरर इमेज जिस तरह से बन रही है, आप मिरर के अंदर यहाँ पर बीच में मिरर रख के भी कर सकते हैं। मिरर बीच में रखने के बाद उसमें जो रिफ्लेक्शन में जो फिगर बन रही है, वैसी ही फिगर आपको इस तरफ को बनानी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसके अलावा तो ये बड़ा इजी से चैप्टर है, इसके अंदर मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फिर भी हो रही है तो मुझे आप ज़रूर मैसेज करें या कॉल करें कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आसानी से कर लेंगे। इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। प्रैक्टिस जोन 2 का हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस जोन 3 के ये क्वेश्चंस हैं। लास्ट वाला है, टिक द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच टाइल। तो इन टाइल्स के आगे बस वो ये लाइन ऑफ सिमेट्री रखी है, और आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज देनी है। मिरर इमेज का मतलब है वही कि आप इस जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इस पर एक मिरर रख लें, और इसके अपोजिट जैसा आ रहा हो वैसा ही यहाँ ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये वाले जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे तीनों, ठीक है। जो यहाँ पर है वो इस तरफ आएगा, जो यहाँ पर है वो इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, और ये वाला यहीं पर रहेगा, और ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। तो ये प्रैक्टिस जोन 3 तक ही आपका वर्क है, और उसके बाद नया चैप्टर हम शुरू कर देंगे
डाटा हैंडलिंग। स्टार्ट कर देते हैं डाटा हैंडलिंग को। इसमें कॉमिक पोर्शन है मिस्ट्री ऑफ डेजर्टेड ऑर्चर्ड। तो एक ऑर्चर्ड है, उस वो डेजर्टेड का मतलब है कि वहाँ कोई रहता नहीं है। जो 14 चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है। द एलियन हैव फाउंड 13 आउट ऑफ द 14 mystery elements. They are now looking for directions for their last destination to find the 14th element. They reach a deserted orchard and wonder as to where will they find the coding machine. तो वो उस एक डेजर्टेड ऑर्चर्ड में, एक बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां वो डेजर्टेड है। इसका मतलब है कि कोई लाइफ का साइन वहां पर नहीं है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, खाली पड़ा रहता है। तो अब ये इस पर पहुंचते हैं क्योंकि इनका क्लू यहीं पर कहीं है। ठीक है, अब देखें ये क्या बातचीत आपस में हो रही इनकी। वन मोर टू गो, केवल इसके बाद एक ही और रहता है। तो आई एम रियली excited. We have to find only one more mystery element and we win the competition. तो केवल एक ही बचा है और अगर हम इसे कर लेते हैं इसके बाद वाला भी, तो हम कंपटीशन जीत जाएंगे। Look, we have arrived at our next destination. I can see so many trees. तो इस ऑर्चर्ड में बहुत सारे ट्रीज दिख रहे हैं और ये अपने डेस्टिनेशन पर उस डेजर्टेड ऑर्चर्ड के अंदर पहुंच गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। इट सीम्स लाइक अ डेजर्टेड ऑर्चर्ड, बट व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड हियर। ये डेजर्टेड ऑर्चर्ड है मगर हम इसमें क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं। द मैप हियर शोज अ स्मॉल रूम बिल्ट इन द सेंटर ऑफ द ऑर्चर्ड फॉर स्टोरिंग फ्रूट्स। तो फ्रूट्स स्टोर करने के लिए एक इसमें एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का है, स्मॉल रूम छोटा सा है जो बिल्कुल सेंटर में है ऑर्चर्ड के। हमें उसमें जाना है, वहां हमें क्लू मिलेगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, लुक हेयर आई कैन सी अ लाइट ब्लिंकिंग, इट मस्ट बी द कोडिंग मशीन। उसने कहा यहां देखो, मैं ये देख सकता हूं कि यहां पर लाइट ब्लिंक कर रही है। लाइट इज ब्लिंकिंग इनसाइड दिस स्मॉल हाउस। ठीक है, इट मस्ट बी द कोडिंग मशीन। तो उसने कहा जो लाइट ब्लिंक कर रही है इट मस्ट बी अ कोडिंग मशीन। यस इट इज, लेट अस रीड द क्लू। तो उसने कहा हाँ यही है। दूसरे एलियन ने कहा हाँ बिल्कुल पक्का यही है, हम अपना कोड रीड करते हैं क्या है। द क्लू सेज काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। आप जो अलग अलग तरह के ट्रीज यहाँ पर लगे हुए हैं उनका नंबर काउंट कीजिए एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। तो जो रेक्टेंगुलर बार्स स्क्रीन में दी हैं उनकी हेल्प से आप इनके नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए। वी हैव टू काउंट द ट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द ट्रीज। तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज देना है तो आप पहले ट्रीज को काउंट करना है। आफ्टर अ वाइल, यानी जब वो उन्होंने काउंटिंग कर ली, लेट एस्ट्रोडेक एंटर द डाटा इन द कोडिंग मशीन। तो उसने कहा कि चलो इन ट्रीज की काउंटिंग कर ली है, इसको हम इसमें डालते हैं, डाटा को कोडिंग मशीन में डालते हैं। आई एम ट्राइंग ऑल दैट आई नो बट द मशीन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लेट अस आस्क रोबोनॉम फॉर हेल्प। उसने कहा कि मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है, मशीन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट। सो वो कहते हैं कि रोबोनॉम से हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो रोबोनॉम से बात करते हैं। तो ये पूरा एक दो बार आप पढ़ के उसके बाद इसका मिस्ट्री और हाइपोमीनिया लिखना है। और ये जो क्लूज एफेडेक के दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक वी शुड कंपेयर द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड। उसने कहा कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको हमें कंपेयर करना चाहिए। सेकेंड इज आई थिंक वी शुड ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डाटा। मुझे लगता है कि हमें जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसको एक प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। आई थिंक सम रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर द डाटा कलेक्टेड। उसने कहा कि जो डाटा कलेक्ट किया है उसका रिकॉर्ड जो है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट इज I think there should be some technique to represent the collected data in the form of rectangular bars.
तो ये काफ़ी क्लोज है, हमें ऐसे ही करना है, तो ये काफ़ी क्लोज है क्लोनडेक कि हमें जो कुछ टेक्निक यूज़ करनी है टू रिप्रेजेंट द कलेक्टेड डाटा, जो डाटा उस कलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। तो इसे रेक्टेंगुलर बार्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक लगानी है। फाइनली हाइपोमीनिया है जिसे आप लिखोगे, तो हाइपोमीनिया और मिस्ट्री आप इसकी करें, और पिछली जो प्रैक्टिस जोन एक्सरसाइज 13 में प्रैक्टिस जोन 3 दी हुई है 1 2 3, उनको आप कंप्लीट करके मेरे पास भेजिए, तो फिर कल से हम इसको डाटा हैंडलिंग को शुरू करते हैं। ओके।